हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो। आज हमारे पास एक कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है हेलो, ये क्वेश्चन है बोल रहा है कि दो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है जो कि इलिप्स और पैराबोला पे T1 T2। इलिप्स को A1 पॉइंट पर टच कर रही है, पैराबोला को A1 पॉइंट पर टच कर रही है और इलिप्स को A2 पॉइंट पर टच कर रही है, और T2 टेंजेंट पैराबोला को A4 पे एंड इलिप्स को A3 पे टच कर रही है। देन विच द फॉलोइंग स्टेट्स आर ट्रू। तो इन सब ऑप्शन को चूज करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, हालांकि मैंने पहले से ज्योमेट्री ड्रॉ कर रखा है। तो ये ज्योमेट्री है इसका। एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x² / 6 प्लस y² / 3 इक्वल्स टू 1, और एक पैराबोला जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y² इक्वल्स टू 12x। दो कोनिक दिया हुआ है, एक इलिप्स है और एक पैराबोला, और दोनों पे दो कॉमन टेंजेंट है सेम पॉइंट से, T1 एंड T2। तो सबसे पहले अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इन सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए मुझे। तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों इलिप्स और पैराबोला पर टेंजेंसी का कंडीशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले T1 का जो टेंजेंसी का कंडीशन है इलिप्स के ऊपर लगाते हैं। तो इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, स्लोप फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √A² प्लस B²। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो A² का वैल्यू है कितना है, 6 है, और B² का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसके अंदर हम उसको पुट कर देंगे y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √6m² प्लस 3, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √6m² प्लस 3, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया स्लोप फॉर्म में इलिप्स के ऊपर। यही वाला T1, ये T1 टेंजेंट है। यही T1 टेंजेंट कहाँ पे जा रहा है, पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला पर भी T1 का हम कंडीशन लगाते हैं। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू पैराबोला के ऊपर जो कंडीशन आएगा y इक्वल टू mx प्लस a/m, क्योंकि मुझे पता है, हम लोग को पता है कि पैराबोला के ऊपर टेंजेंट का जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होता है यही होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m। और यहाँ पे पैराबोला को जो इक्वेशन दिया है y² इक्वल्स टू 12x। तो यहाँ से a का वैल्यू क्लियरली कितना आ रहा है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस 3/m। तो ये T1 का इक्वेशन अब पैराबोला के ऊपर स्लोप फॉर्म में आ गया। ये T1 का इक्वेशन है, और T1 का इक्वेशन ये भी है। दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये वाले कांस्टेंट टर्म को और ये वाले कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ताकि हमको m का वैल्यू पता लग जाए, ठीक है। तो जस्ट इक्वेट बोथ √6m² प्लस 3 इक्वल्स टू 3/m। On squaring both sides we have 6m² plus 3, 9/m². Now solving this equation, 6m4 m to the power 4 plus 3m² minus 9 equals to 0. 3 is common, then 3m to the power 4 plus m² minus 2, I think 2 equals to 0. On factorizing this we get, one second, on factorizing this we get 2m4 plus 3m² minus 2m² minus 3 equals to 0. Now we get here 2 कॉमन कितना आ जाएगा, 2m² इंटू m² माइनस 1 प्लस 3 कॉमन लेंगे m² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m² माइनस 1 2m² प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ तो जीरो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर जीरो नहीं हो पाएगा। 2m² + 3 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो ये होगा। m² - 1 इक्वल्स टू जीरो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू in the slope form. We put this value here and we get the value answer. m का दो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ध्यान देना। m का वैल्यू कितना आ रहा है, m = 1 और m = -1। इसका मतलब ये हुआ कि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट जाएगी दोनों के ऊपर। एक का स्लोप क्या होगा 1 और दूसरा का स्लोप क्या होगा -1। तो हमारे पास दोनों कॉमन टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे इस स्लोप फॉर्म से। तो यहाँ से जो टेंजेंट T1 का जो इक्वेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास दो स्लोप आया है, एक स्लोप आया है m = -1, दूसरा क्या है 1। तो पहले वाले स्लोप से हमारे पास जो इक्वेशन आएगा y = x - 3। ओके, और दूसरे वाले से जो हमारे पास इक्वेशन आएगा y = सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, ये -1 अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर में स्लोप फॉर्म में पैराबोला के ऊपर, तो जो इक्वेशन आएगा यहाँ पर नेगेटिव -x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -3। तो क्या होगा -x - 3, ये T1 का इक्वेशन आ गया। तो अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो T2 का इक्वेशन आएगा y = x + 3। तो हमारे पास दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। जो हमारे पास दो टेंजेंट था T1 और T2, ये दोनों का इक्वेशन आ गया हमारे पास। T1 का इक्वेशन भी आ गया और T2 का भी इक्वेशन आ गया। तो सेम पॉइंट से, अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट इलिप्स को टच कर रही है और यहाँ पैराबोला को टच कर रही है, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। और ये वाला लाइन भी क्या होगा, पैराबोला के ऊपर कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। तो सबसे पहले हम कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू टेंजेंट्स। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों टेंजेंट के इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। y = एक का इक्वेशन है y = x - 3, y = -x - 3। दूसरे का इक्वेशन क्या है, y = x + 3। दोनों को हम ऐड करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो दोनों, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं कुछ मार्क कर देता हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज m। ये m का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या होगा, -3, 0। अब हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, दोनों कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। तो हम कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट A2 A3, ये जो लाइन है A2 A3, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन आ रहा है यहाँ से, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑन E, इलिप्स के ऊपर जो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन आएगा T = 0। तो हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन है x² / 6 + y² / 3 = 1। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन आएगा, जो हमारे पास पॉइंट क्या है, -3, 0। तो क्या हो जाएगा, -3 × x / 6 + y × 0 / 3 = 1। ये कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये x/-2, ये तो 0 हो गया, =1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन आया है यहाँ पे, क्या आ रहा है, x = -2। तो पक्का कंफर्म है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है,
ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू -2। तो ये कोऑर्डिनेट जो x का कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ होने वाला वो क्या है, -2। यहाँ भी क्या होने वाला है, -2। y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, -2 ये वाला लाइन के साथ इंटरसेक्शन देख लो, -2 पुट करो यहाँ पे। इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू टेंजेंट T1 का जो इक्वेशन ये है T1 और ये क्या है T2। तो T1 का इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू x प्लस 3। तो इस वाले टेंजेंट का ये जो T1 का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इसमें -2 पुट करो तो y कितनी आएगी, 1। ठीक है जी, यहाँ पे y कितना आएगा, यहाँ पे y कितना आ जाएगा, x के ऊपर -2 पुट करेंगे तो y यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हमारे पास A2 और A3 का कोऑर्डिनेट आ गया। A1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वाला पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन चाहिए। इस वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, तो -3,0 पॉइंट से पैराबोला के ऊपर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होगा, y इंटू 0 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स प्लस -3 अपॉन 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन पैराबोला कितना है, इसका इक्वेशन आ रहा है x इक्वल्स टू 3। मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, x इक्वल्स टू 3। ये क्या है, x इक्वल्स टू 3 लाइन। तो A1 का जो x कोऑर्डिनेट है 3 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। और यहाँ पे A4 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -6। तो इस तरीके से हमारे पास A1 A2 A3 A4 का वो आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4 इज व्हाट। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके बीच, इसके अंदर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का स्लोप इक्वल है। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन अगर ये लाइन के पैरेलल है तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का वो लगा देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो वो तरीका डिस्क्रिमिनेंट से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 36, मतलब एरिया ही निकालना है। टेंजेंट T1 मीट एक्सिस -3,0। यस, ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका, कि दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -3,0 पे। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, सही है। एंड टेंजेंट T1 मीट है, ये गलत है। ठीक है, तो और ये दोनों में मतलब एरिया निकालना होगा इसका। एरिया 35 है या 36 ये कंफर्म करना होगा। तो यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ से जो ये लाइन पॉइंट क्या होगा, ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसके पैरेलल हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या होगा, 3,0 और ये कितना होगा, -2,0। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम है जिसका हाइट कितना है, 5 यूनिट, और दो पैरेलल साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। हमारे पास ट्रेपेजियम है, उसका हाइट कितना आ गया, 5 यूनिट, और दोनों जो साइड है, पैरेलल साइड है, उसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ कितना हो जाएगा, -3 तो कितना हो जाएगा ये, 6,6 12। तो 12 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा इसका। और इस वाले साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। इस वाले साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, इस वाले साइड का लेंथ आ जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इसका आएगा 2 यूनिट। तो 12 और 2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो हमारे पास दोनों साइड लेंथ आ गया। A1 A4 का लेंथ, आई थिंक A1 A4 ही था ना, A1 A4 सॉरी A2 A3 दिया हुआ है।
A2 A3 का लेंथ दिया हुआ है 2 यूनिट और A3 A4 का लेंथ दिया हुआ है 12 यूनिट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया, क्योंकि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 2 + 12 × 5 कितना हो जाएगा ये 14 × 5/2 7, तो ये जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन ए भी 35 स्क्वायर यूनिट वाला भी क्या हो गया, सही है। तो ऑप्शन ए भी क्या है इसका सही, ए और सी दोनों सही है। ठीक है।